हम कॉर्नर मैकग्रेगर हेटर नहीं है, लेकिन मैच हारने के बाद डस्टिन पोरिये से और उसके बाद से फिर से उसके वाइफ को अटैक करना, और मतलब अटैक मतलब बोली से, और बेसिकली क्या क्या बोल देना, इट्स लाइक वेरी शेमफुल। और मतलब कुछ क्लास नहीं बचा है कॉर्नर मैकग्रेगर के पास। और हम लोग जानते हैं कि उसके पास मतलब वो एडवर्टाइज करने के लिए अपनी फाइट को इस तरीके की बातें बोलता है। और उसके बाद से हम लोग ने देखा है कि खबीब के साथ जब मैच हुआ था, तो जब खबीब बोल रहा था लेट्स टॉक नाउ, तो वो बोल रहा था इट्स ओनली बिजनेस। लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं है। और ये फाइट में हमको लगा कि डस्टिन पोरिये इज लाइक पिछली वाली फाइट से जो जनवरी में हुई थी उससे ज्यादा बेटर अच्छा डस्टिन पोरिये है। और ये वाली फाइट और ज्यादा लेस कॉम्पिटिटिव थी। मतलब पहली जो सेकंड फाइट हुई थी, जो जनवरी में फाइट थी डस्टिन पोरिये कॉर्नर मैकग्रेगर 2 वाली, उसमें कॉर्नर मैकग्रेगर थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहा था और थोड़ा ज्यादा स्ट्राइकिंग में थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। और ये वाली फाइट में तो ऐसा हमको लग रहा था कि डस्टिन पोरिये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना अच्छे लेवल पर, और कॉर्नर मैकग्रेगर 10-15 सेकंड के लिए कॉम्पिटिटिव लग रहा था। लेकिन पहले वाले फाइट में ऐसा लग रहा था कि कॉर्नर मैकग्रेगर फॉर अ मिनट और 2 के डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर सकता है। लेकिन इस फाइट में हमको थोड़ा सा भी नहीं लगा। और डस्टिन पोरिये एक तरीके से हर जगह पर सुपीरियर एमएमए फाइटर लगा ऑन हिज फीट। मतलब जिस तरीके से वो स्ट्राइकिंग कर रहा था, और खास करके कॉर्नर मैकग्रेगर ने फाइट स्टार्ट की लेग किक से, लेकिन उसके बाद से फिर डस्टिन पोरिये ने भी कुछ किक्स मारे। और उसके बाद से फिर जब कॉर्नर मैकग्रेगर देख रहा था कि एक तरीके से डस्टिन पोरिये के साथ वो डिस्टेंस मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो कॉर्नर मैकग्रेगर का ब्रेड एंड बटर है, और कॉर्नर मैकग्रेगर को उसी तरीके से ही वो ज्यादातर फाइट जीता है पहले। और ये वाली फाइट में जब उसको ऐसा लगा कि ही इज नॉट विनिंग दैट वे, तो वो एक ग्राउंड पे ले जाने लगा। हमको ऐसा लगा कि वो लेग किक्स की वजह से, या डस्टिन पोरिये ने 1-2 बार जब टच किया फर्स्ट 2 मिनट में, तो उसके बाद से कॉर्नर मैकग्रेगर थोड़ा सा हर्ट हो गया। और उसके बाद से उसको एक तरीके से नेसेसरी उसको जाना पड़ा ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि वो कॉर्नर मैकग्रेगर को पता है कि ग्रैपलिंग के मामले में डस्टिन पोरिये उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। कॉर्नर मैकग्रेगर अगर कंपैरिजन करें, डस्टिन पोरिये इज अ ब्लैक बेल्ट इन जिजित्सु और कॉर्नर मैकग्रेगर नहीं है। और ये बात कॉर्नर मैकग्रेगर जानता है, तब भी उसको ग्राउंड पे जाना पड़ा, क्योंकि ही वाज हर्ट ऑन द, मतलब जब स्ट्राइकिंग के गेम में वो हर्ट होता। और उसके बाद से फिर जब ग्राउंड पे गया तो हमको ऐसा लगा कि गिलिटीन का चांस था। तो हमको समझ में नहीं आया कि कॉर्नर मैकग्रेगर क्यों गिलिटीन अटैक कर रहा था, क्योंकि डस्टिन पोरिये का मतलब एक तरीके से ग्राउंड पे बेस्ट आप कह सकते हैं कि गिलिटीन है उसका। मतलब ऑन ग्राउंड उसका एक तरीके से एक मेजर पार्ट है उसके गेम का, तो उसका डिफेंस भी काफी अच्छा है। लेकिन कॉर्नर मैकग्रेगर ने अपने को एक तरीके से पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तब भी लगभग एग्जॉस्ट कर दिया था वो गिलिटीन को लेने के लिए। और उसके बाद से फिर कॉर्नर मैकग्रेगर ने एक मतलब बहुत ज्यादा हर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद से डस्टिन पोरिये ने जब स्टार्ट किया और आपको एल्बो से स्ट्राइक करना, तो दैट्स इट। और कॉर्नर मैकग्रेगर फर्स्ट राउंड के लास्ट 20 सेकंड में वो अप हो गया। और डस्टिन पोरिये ने उसको बोला कि रेफरी को बोला बेसिकली कि कॉर्नर मैकग्रेगर हम अब ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि कॉर्नर मैकग्रेगर भी थोड़ा हर्ट कर रहा था डस्टिन पोरिये को। और 1-2 शॉट कॉर्नर मैकग्रेगर ने डस्टिन पोरिये के बैक ऑफ द हेड भी मारे, लेकिन 1-2 ही थे, तो मतलब रेफरी ने मतलब स्टॉप नहीं किया या उसको बोला नहीं। लेकिन आप जाकर देखिएगा तो दैट वाज क्लियरली 1-2 स्ट्राइक जो था वो बैक ऑफ द हेड था। लेकिन तब भी कॉर्नर मैकग्रेगर हर एक तरीके से ये फाइट हार रहा था। लेकिन कॉर्नर मैकग्रेगर के जो फैन हैं वो उनके पास अभी जिस तरीके से ये फाइट खत्म हुई है, और कॉर्नर मैकग्रेगर इसी वजह से उसको ये एडवांटेज मिल गया कि मतलब अब 4th फाइट भी हो सकती है। और डेना वाइट को हम लोग जानते हैं कि मतलब पेपर व्यू के मामले में कॉर्नर मैकग्रेगर इज द बेस्ट। और ये प्री पेपर व्यू सबसे ज्यादा ये वाली पेपर व्यू का बिका था, प्री पेपर व्यू। तो मतलब एक तरीके से कॉर्नर मैकग्रेगर इज अ स्टार। और अगर अपने स्पोर्ट्स को आपको एडवर्टाइज करना है या कुछ भी, तो कॉर्नर मैकग्रेगर इज द बेस्ट थिंग उसको करने के लिए। और यूएफसी और डेना वाइट ये जानता है, तो 4th फाइट भी डेना वाइट ने कहा है दे सकता है। लेकिन नेक्स्ट फाइट अगर कॉर्नर मैकग्रेगर को चाहिए अभी, तो जिस तरीके से उसका आपको बहुत खराब तरीके से एंकल उसका हमको नहीं लगा टूटा, एंकल के ऊपर उसका लेग टूटा है। दैट वाज लाइक देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। और रिकवरी में हमको लगता है कि 1 साल या 1 साल से कुछ ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन कॉर्नर मैकग्रेगर को ये देखना होगा, और एक तरीके से जिस तरीके से वो सेकेंड फाइट में मतलब वो मान लिया था कि वो मैच हार गया है, लेकिन उस समय उसके पास एक गोल था कि 3rd फाइट होगी। उसको पता था। डस्टिन पोरिये ने भी जब हाथ उसका उठाया जा रहा था तो 1-1 कर रहा था। और अब डस्टिन पोरिये हमको नहीं लगता है कि कॉर्नर मैकग्रेगर के साथ फाइट चाहेगा, क्योंकि नेक्स्ट फाइट डस्टिन पोरिये की चार्ल्स ओलिवेरा के साथ होगी। और अगर
लाइट वेट चैंपियन बन जाता है डस्टिन पोरिये, जो काफ़ी ज़्यादा चांस है, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा एक तरीके से ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन तब भी फोर्थ फाइट हमको नहीं लगता है कि डस्टिन पोरिये चाहेगा। पे डे तो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर के बहुत ज़्यादा फैन हैं, लेकिन ये चीज़ हमको बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइप की लग रही है कि कॉनर मैकग्रेगर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि ही लॉस्ट दिस फाइट, और उसका पैर टूटता या नहीं टूटता, ये वाली फाइट क्लियरली कॉनर मैकग्रेगर हारता। मतलब हम कहीं की तरफ से भी ये जो फर्स्ट राउंड हुआ था, ये 10-8 3 में दो जजेस ने 10-8 राउंड डस्टिन पोरिये को दिया था, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियरली डोमिनेट कर रहा था डस्टिन पोरिये। और उसके बाद से जिस तरीके से मतलब क्या क्या कहना डस्टिन पोरिये के वाइफ के बारे में, तो इट्स लाइक रियली अनक्लासी लाइक, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन और कुछ कहना नहीं है। और अगर डस्टिन पोरिये की बात करें तो डस्टिन पोरिये ग्राउंड पे भी जीत रहा था। डस्टिन पोरिये को जो करना चाहिए, मतलब कि ये फाइट अगर रेंज में रखता तो कॉनर मैकग्रेगर के पास चांस बन सकता था, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर ही ने एक तरीके से डस्टिन पोरिये को गिफ्ट दे दिया और ग्राउंड पे चला गया वो। और उसके बाद से फिर क्लोज रेंज में हमको पता है, हम लोगों को पता है कि डस्टिन पोरिये ज़्यादा अच्छा है कॉनर मैकग्रेगर से। कॉनर मैकग्रेगर को सक्सेसफुल होने के लिए एक थोड़ा रेंज चाहिए, और डस्टिन पोरिये का रीच एडवांटेज उसके पास नहीं है, तो मतलब एक तरीके से हाथ छोटा छोटा है, तो बेसिकली उसको क्लोज रेंज चाहिए, और कॉनर मैकग्रेगर को उसने पाया, और उसकी बेसिकली ये वाली फाइट ग्राउंड पे ख़त्म हो सकती थी। डस्टिन पोरिये फिनिश कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही डिसअपॉइंटिंगली फर्स्ट राउंड में कॉनर मैकग्रेगर का पैर टूट गया, और मतलब एक तरीके से टेक्निकल KO हो गया। लेकिन अगर आप कहीं से भी देखिएगा तो डस्टिन पोरिये क्लियरली वॉन दिस फाइट।